दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस दुनिया की राजनीति से अवगत आप लोगों को कराऊँगा। आप सोच कर यह ताज्जुब करेंगे कि दुनिया किस तरफ जा रही है और दुनिया कौन-सी राजनीति कर रही है। ये राजनीति दुनिया को किस तरफ मोड़ पे ले जा रही है, हम किस मोड़ पे खड़े हैं, ये भी ध्यान देना। दुनिया की कोनामी प्रकृति की सुंदरता, कोई मरता है क्या, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कौन मर रहा है, कौन डूब रहा है, देश किस गर्त में जा रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये अपनी वर्चस्व की राजनीति की लड़ाई हो रही है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे और वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। आज इस गंदी राजनीति की साजिश को मैं उजागर करूँगा, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप देख रहे हैं दुनिया किस मुहाने पे आ खड़ी हुई है। हर तरफ अपनी सत्ता की भूख है, अपनी दादागिरी की भूख है, किसी को चमचागिरी की भूख है। दुनिया क्या हो उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं आज ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन लोगों में युद्ध ठनी हुई है। आज दुनिया कई हिस्सों में बँट गई है। कोई ईरान की तबाही से खुश हो रहा है, कोई इजराइल की तबाही से, कोई अमेरिका की तबाही से खुश हो रहा है। कोई अपना एक किनारा लेकर के अपना नज़रिया बता रहा है। आज इजराइल, अमेरिका, ईरान में जो लड़ाई हो रही है, इससे क्या दिख रहा है? दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या हम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? कोई युद्धपोत हिंद महासागर में डुबो दिया जा रहा है। कोई अब्राहम लिंकन युद्धपोत जो है उसका, अमेरिका का, उस पे अटैक हो रहा है। वो अपना हज़ारों किलोमीटर दूर चला गया है अपनी सुरक्षा के लिए। कहीं कतर में विस्फोट हो रहा है, कहीं कुवैत में हो रहा है, कहीं सऊदी में हो रहा है। इस तरह से नाना प्रकार के देशों में हो रहे हैं, लेकिन कोई देश बोल नहीं रहा है, कोई पलटवार तक नहीं कर रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं बताता हूँ। आज अमेरिका बहुत सारी कंट्रियों में अपना सैन्य अड्डा बना करके वह जो रखा हुआ है पूरी दुनिया पे कंट्रोल करने के लिए, अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, अपना दादागिरी बनाए रखने के लिए। अमेरिका 250 से ज़्यादा अब तक देशों पे अटैक कर चुका, लड़ाइयाँ लड़ चुका, लेकिन अपने धरती पर नहीं लड़ा है। और जहाँ जहाँ लड़ा है वहाँ वहाँ का निज़ाम परिवर्तन किया है और वहाँ की हालत आप देख सकते हैं। चाहे वो अफ़गानिस्तान रहा हो, चाहे कुवैत रहा हो, चाहे इराक रहा हो, या तमाम सारे देश रहे हो, वह बारी बारी से सभी देशों पर अटैक करके अपना दादागिरी जमा रहा है। लेकिन आज जो वक्त आ गया है, ये वक्त अमेरिका की दादागिरी से, गुंडागर्दी से निजात पाने का है। अगर ये दुनिया अब भी नहीं समझी तो आज़ाद उससे कोई नहीं हो पाएगा। वह बारी बारी से सबको मारेगा, सब पे अपना राज करेगा। ज़रा सोचो, 8 से 9 हज़ार किलोमीटर दूर से अमेरिका आकर किसी देश पे चढ़ाई कर सकता है, अटैक कर सकता है, लेकिन नहीं, इसके लिए वो व्यवस्था बनाया है। तमाम सारे देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाए हैं और बारी बारी से सभी को ज़मींदोज़ करता रहता है। आज तक कोई उभर कर सामने नहीं आए, लेकिन आज ईरान अगर खड़ा है तो मैं समझता हूँ वो बहुत ही बड़ा मर्द है, बड़ा हिम्मत वाला है। और आज उसका साथ दे कर के सारे लोगों को चाहिए, अमेरिका को यहाँ से, पूरे एशिया से भगा देना चाहिए। फिर देखिए शांति ही आएगी। ज़रा सोचिए, ये लड़ाई ईरान और इजराइल की थी, अमेरिका इसमें क्यों कूद पड़ा? आज अमेरिका के सैनिक खुद जवाब दे रहे हैं लड़ने से। हमने अपने देश की रक्षा के लिए फौज में भर्ती हुए, हम किसी दूसरे के लिए, हम जान देने के लिए नहीं। इसकी दादागिरी को बहुत सारे देश समझ गए। आज ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, सारे लोग अपना हाथ इनसे खींच लिए हैं कि हम अपना सैन्य अड्डा आपको नहीं देंगे, आप खुद लड़ो। आज फारस की खाड़ी में हज़ारों जहाज़, टैंकर खड़े हुए हैं। उधर कतर भी अपना गैस सप्लाई बंद कर दिया है। इधर रूस भी ताज़ा अपडेट है कि उसने भी गैस अपनी सप्लाई और तेल सप्लाई को रोक दिया है। अब आप सोच सकते हैं गैस और तेल की कीमत क्या हो गई है और होने वाली है, बहुत ज़्यादा आसमान को छूने वाली है। तकरीबन रोज़ अमेरिका का 30 लाख करोड़ रुपए डूब रहे हैं। अपना देश भारत एक तटस्थ देश रहा है, एक
युद्धपोत जो यहाँ पे आई हुई थी वो डुबो दी गई समुद्र में, लेकिन सरकार यहाँ की कुछ नहीं बोली तो 6 दिन बाद बोली। और ख़ामेनी के मरने के बाद, शहीद होने के बाद ये श्रद्धांजलि दिए 6 दिन के बाद, वो भी विदेश मंत्री ने दिया, प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। आप समझ सकते हैं क्या मजबूरी उनकी हो सकती है। अमेरिका सभी देशों को ब्लैकमेल कर रहा है और ब्लैकमेल करके अपना ये उल्लू सीधा कर रहा है। आज अमेरिका बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। यूँ समझो कि इसकी दादागिरी एशिया से समाप्त होने वाली है। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका हमारा साथ देगा? अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान की तरफ रहा है। जब भी लड़ाई भारत पाकिस्तान की हुई तब ये अमेरिका साथ दिया है पाकिस्तान का। अमेरिका कभी नहीं चाहा कि भारत एक परमाणु संपन्न देश राष्ट्र हो, लेकिन इंदिरा जी और अटल जी अमेरिका को धता बता करके अपने प्लान को सिद्ध किया। पूरी दुनिया की इकोनॉमी और शेयर मार्केट जो आज औंधे मुँह गिरे पड़े हैं, आज कॉरपोरेट जगत की सारी कंपनियां आज ट्रंप के सीने पे चढ़कर पूछ रही हैं कि आगे क्या करोगे। आज वो बहुत घबराए हुए हैं और वो इनडायरेक्ट मैसेज भेज रहे हैं तेहरान में कि ये जंग रोका जाए, किसी प्रकार से रोका जाए। शुरू फिर क्यों कर दिए? इन्हें शुरू करना ही नहीं चाहते, बिना वजह इन्होंने शुरू किया है इस जंग को। दुनिया को आज आग में ढकेल दिया है। लेकिन अब लगता है कि एशिया से इनकी जाने की बारी आ गई है और कहीं न कहीं अरब कंट्री के देश ये भी समझ चुके हैं कि अब हमें निजात चाहिए, अमेरिका से आज़ादी चाहिए। हमारे तेल और गैस पे जो अमेरिका कब्जा करके बैठा है, अब हमें इससे निजात चाहिए, आज़ादी चाहिए। और आज जो ईरान इन सारे मुल्कों, अरब कंट्रियों के मुल्कों पे जो अटैक कर रहा है, कोई देश पलटवार नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं इन लोगों की सोच ये आज बन गई है कि अब यहाँ से अमेरिका को हटाना है। हम क्यों बोले? ईरान सारे अपने पड़ोसी देशों से कह रहा है कि हम आपकी संप्रभुता पे या आपके देश पे अटैक नहीं कर रहे हैं, हम उन पे कर रहे हैं। अमेरिकी सैन्य अड्डे जो हैं वहाँ कर रहे हैं, उनके सैनिकों पे कर रहे हैं, क्योंकि इनसे हमें निजात चाहिए। ये हमें तंग कर चुके हैं। ट्रंप की अमेरिका में, दुनिया में जो एप्स्टीन फाइल से बड़ी थुथैया ये हो रही है इसकी, और बहुत चर्चाओं में इनका नाम, एप्स्टीन फाइल में बहुत बार इनका नाम आया है। और इसीलिए दुनिया का रुख मोड़ने के लिए ये युद्ध जानबूझकर थोपा गया ईरान पे। ज़रा सोचो, हम तेल रूस से न खरीद कर वेनेजुएला से खरीदें, हमारे व्यापारी अमेरिका में 18% से 30% से टैक्स दें और अमेरिका भारत में 0% पे टैक्स पे व्यापार करे। ये कैसे बताइए संभव है? लेकिन हम इसे स्वीकार कर रहे हैं तो क्या हमारी मजबूरी है? क्यों हम उसके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं? इसको समझना चाहिए। हमें क्या हासिल होगा? फारस की खाड़ी में हज़ारों टैंकर, वहाँ जहाज़ रुके हुए हैं दुनिया के। सिर्फ चाइना और रूस के ही टैंकर वहाँ से आ जा रहे हैं। ईरान बाकी सारे जहाज़ों को रोक दिया है, नहीं आ रहा कोई। अगर आ रहा है तो उड़ा दे रहा है। सारे तेल गैस कंपनियां जितने प्रोडक्शन दे रहे थे सारे रोक दिए हैं। रूस भी अपना गैस बंद कर दिया है। आप सोच सकते हैं तेल और गैस की क्या हालत होगी। जब सारे देश मिलकर ये चाह रहे हैं कि अब दादागिरी अमेरिका के यहाँ से जानी चाहिए, तो हम क्यों न चाहें? ज़रूर जानी चाहिए। दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नई जानकारी आप लोगों को हासिल हो सके। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।